पहले जब हम सुनते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब वो कह सकते हैं कि भाई चंदा मामा घर के। हमारे यहाँ ना जनाब रोटी है ना पानी है, बिजली का बिल है। तोबा 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 तोबा, इस महीने तो तोबा 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 तोबा। टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम, उनके जो मिसाइल की जो रेंज है वो चांद तक है। अब सोचे हैं हम यहाँ पर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी बहुत अच्छी है, हमारी टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत अच्छी है। नहीं देखिए, टेक्नोलॉजी जो है, मैं मिसाइल की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव मैनर। चैनल आपके पास मोबाइल तो होगा, आप सर्च करें चांद के अंदर सबसे पहले पानी किसने दरियाफ्त किया। पानी है ही नहीं, ये सारा नासा ने भी झूठ बोला है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से उनकी आवाम खुशहाल है। हाँ जी, ये फैक्ट है। हाँ, ये ये फैक्ट सच्चाई है, है। हर पाकिस्तानी को तस्लीम करनी चाहिए कि भाई वो ज्यादा खुशहाल है। खुशहाल है। ना वहाँ पे कोई पंखा है, और जो मेट्रो ट्रेन आ रही है, मेट्रो बस है, इसमें इतनी गर्मी है कि इंसान तंदूर से ज्यादा वहाँ पे गर्म है। एसी खराब है, बंद है। एसी बंद है। कोई नहीं, ये हमें अफवाह है कि पानी ढूंढ लिया, फलां ढूंढ लिया। पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, हम नहीं मान रहे। नहीं, हम नहीं मारते। ऑक्सीजन ढूंढना ऑक्सीजन अभी है ही नहीं तो कहाँ से यहाँ पर हमारे ये हालात क्यों है, और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया। सर वो तो आपको बताया था कि इंडिया चंद्रयान पर अपने कदम जमा चुका है। इसके साथ साथ इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया, चांद पर जाने वाला और साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन गया। इसी की खुशखबरी के साथ साथ कुछ जराये के मुताबिक न्यूज आ रही है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर, कुछ दिनों के अंदर इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। दिल बाग बाग हो गया आपसे बात करके। सर इसी दिल बाग बाग की खबर के साथ आपका एक और खबर सुना के भी करूं। सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर कदम रख चुका है। सर चांद उसने अपने नाम पर कर लिया। पहले जब हम सुनते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब वो कह सकते हैं कि भाई चंदा मामा घर के। जी क्या कहना चाहेंगे। बात तो ठीक है। देखो जी, पड़ोसी है, पड़ोसी के नाते हमें खुश होना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है सर। बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका के बाद ये दूसरा नंबर है इंडिया का जिन्होंने इसको अचीव किया है। ऐसे मुबारक के बाद मुबारक हाँ देनी चाहिए इंसानियत के लिए सर। ये काम पूरी इंसानियत के लिए किया। हाँ, लेकिन चांद पे तो जा रहे हैं, जो ज़मीन पे दुनिया का हाल है उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो हमारे हाल है ना, उनके ठीक है। नहीं, उनके भी इतने अच्छे नहीं है, हमें लगते हैं दूर से अच्छे हैं। इस वक्त इंडिया नंबर 1 आबादी पे चले गया, चाइना को काट गया। चाइना नंबर 2 पे आ गया, इंडिया नंबर 1 पे है। इस वक्त इंडिया नंबर 1 आबादी पे चले गया, चाइना को काट गया। चाइना नंबर 2 पे आ गया, इंडिया नंबर 1 पे है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से उनकी आवाम खुशहाल है। हाँ जी, ये फैक्ट है। हाँ, ये सच्चाई है, हर पाकिस्तानी को तस्लीम करनी चाहिए कि भाई वो ज्यादा खुशहाल है। खुशहाल है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से उनकी आवाम खुशहाल है। हाँ जी, ये फैक्ट है। हाँ, ये सच्चाई है, हर पाकिस्तानी को तस्लीम करनी चाहिए कि भाई वो ज्यादा खुशहाल है। खुशहाल है। उनकी ज़राअत अच्छी है, उन्हें बिजली फ्री मिलती है, उनके वर्कर को पूरी रोटी मिलती है। हमारे यहाँ ना जनाब रोटी है ना पानी है, बिजली का बिल है। तोबा 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 तोबा, इस महीने तो तोबा 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 तोबा। काश हमारी निगरान हुकूमत काकड़ साहब ये बात को सुन लें कि यार इस आवाम पे बस कर दो। आज तरस खाओ, इनकी बस हो गई है। अब ये रोटी खाएं या बिजली का बिल दें, कहाँ जाएं गम के मारे। खुदा का खौफ करो, हम तो बड़े बेबस हैं। आप ज़रा साहिब इख्तिदार हैं, तो अगर आप चाहें तो बिजली को कम कर सकते हैं, रेट को। कहाँ ले गए आप? 5 रुपए मजीद बढ़ेगा। अभी मजीद बढ़ गया होना, रात को खबर आई नहीं की। हाँ जी, अब लोग जो है ना खुदकुशियाँ करने में मजबूर हैं। 2 वक्त के बजाय 1 वक्त की रोटी खा रहे हैं। तो खुदा का खौफ करो हुक्मरानों, खुदा का खौफ करो और बिजली के निजात से हमें निजात दिलाओ। सर एक सवाल पूछूं यहाँ पर हमारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है, हम इंडिया से आगे जा रहे हैं हर काम के अंदर। सर उनका मुकाबला, वो चांद पर जा रहे हैं, रशिया के साथ मुकाबला, अमेरिका के साथ मुकाबला। हमारा यहाँ पर रोटी का खाने का मसला पड़ा हुआ है, क्या मुकाबला कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो मानना पड़ेगा, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हमसे आगे है। अगले मोदी को जैसा भी है साम्राज्य है, लेकिन जब वो दुबई में वो वहाँ जाता है सऊदीया में, उसे ताज बनाया जाता है। वाह वाह, इसलिए कि उन्होंने काम करके दिखाया है। क्या बात है सर? उन्होंने काम करके दिखाया है। वहाँ इन्फ्लेशन कम है, यहाँ इन्फ्लेशन बड़ी बड़ी है, मार दिया। लिहाजा हम फिर आपसे अपील करते हैं, आपके टीवी इजाज़त से कि अवाम पे रहम करो, रोटी कपड़ा सस्ता करो, ताकि इनको सुख का सांस है। कोई गर्मी की चीज़ें नहीं दे रही, कोई महंगाई नहीं जीने दे रही,
यहाँ पर एक सवाल और पूछूंगा। अफ्रीका के अंदर मौजूद है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। इंडिया अपने साथ बांग्लादेश को भी लेके जाता है, ये मेरा भाई है, इसको भी लेके जाता हूँ मैं साथ। सर वहाँ पर हमारा बाइकआउट है, पाकिस्तान को बुलाया नहीं उन्होंने। अरब कंट्री जितनी भी, मिडिल ईस्ट जितना भी है सर, वहाँ पर भी एक मीटिंग होती है, वहाँ पर भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? हमारा बाइकआउट क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रही है कि उनकी जो लेबर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेबर उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा, हमारी लेबर कम है, तो इसलिए वो इंडिया उनको ना बाकायदा प्रमोट करता है। हमारा जो है ना सफ़ीर आराम से बैठ के खाता है। अब पंजाबी में कहूँगा तो गाली निकल आएगी, वो ना ही ना गाल मुनाफिक है। इनसे भी एक मिनट आइएगा सर, जरूरी है। जी क्या कह रहे हैं सर? मैं सिर्फ आपको एक मशवरा दूंगा, आप अभी ये मेट्रो से मैं आया हूँ, इनके ऊपर जाएं ना, वहाँ पे कोई पंखा है, और जो मेट्रो ट्रेन आ रही है, मेट्रो बस है, इसमें इतनी गर्मी है कि इंसान तंदूर से ज्यादा वहाँ पे गर्म है। एसी खराब है, बंद है, एसी बंद है। मतलब ये वहाँ से पैसे ले रहे हैं और खुद ही खाई जा रहे हैं और हमें जलील कर रहे हैं। इसमें साबित हुआ कि हमारी अवाम मुनाफिक है। सर यहाँ पर हमारे ये हालात क्यों है? और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया सर। वो तो चांद पे चला जाए कि उसको कोई टेंशन नहीं, वो अंधेरी जगह पे गया जहाँ पे कुछ भी नहीं होना। सर वहाँ पर पानी भी ढूंढ लिया उन्होंने। कुछ भी नहीं ढूंढा उन्होंने। सर पहले पानी भी ढूंढने वाला, ये तीसरा अटेम्प्ट है उनका। नहीं, कोई नहीं है, ये हमें अफवाह है कि पानी ढूंढ लिया, फलां ढूंढ लिया। पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, हम नहीं मान रहे। नहीं, हम नहीं मारते। ऑक्सीजन ढूंढा तो ऑक्सीजन अभी है ही नहीं तो कहाँ से? ऑक्सीजन नहीं है तो पानी कैसे आएगा? सर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। नासा, आप दुनिया की किसी भी उसको निकाल के देख लें, सर्च न्यूज़ चैनल, आपके पास मोबाइल तो होगा, आप सर्च करें चांद के अंदर सबसे पहले पानी किसने दरियाफ्त किया? पानी है ही नहीं, ये सारा नासा ने भी झूठ बोला है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो पानी कैसे होगा? आप खुद समझदार हैं। एक्चुअली जो मामला आप कह रहे हैं ना कि इंडिया चांद तक पहुंच गया, बाकी पहुंच गया, ये थोड़ी सी एक बिटर रियलिटी हमारे मुल्क में भी है कि हमारे यहाँ पे करप्शन बड़ी आम है और करप्ट निज़ाम है, आलूदा जिसको कहते हैं। और मुझे इस चीज़ को बंदा कहाँ तक इसको दुरुस्त करे कि जहाँ तक कि आवे का आवा सारे का सारा बेसिकली बिगड़ा हुआ है, और जिसको बेहतर होने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं इंसाफ का जो म्यार है, इतनी देर से केसेस जो चल रहे हैं, इसके फैसले करने में क्या कबाहत है? क्यों इतनी आराम तलबी है? भाई ये जजेस जाते हैं बड़ी मादरत के साथ, वे उधर जाते हैं तो जाके ये केस जी सुना जाएगा सिर्फ जी अर्जेंट, बाकी जी लेफ्ट ओवर। व्हाट इज़ दिस? आखिर ये सिस्टम ऐसा क्यों है? कोई तो ऐसी जिम्मेदारी बात करके गए। अगर कोई पड़ोसी भी है, अगर कोई डेवलपमेंट की तरफ जाता है, चांद पर जाना, हम जा सकते हैं चांद पे? बिल्कुल जा सकते हैं कि इसमें अब अगर दिए साहब, हमारे पास भी हमारे स्पेस एजेंसी है। सर आप आगे आइएगा गाइस। माशाल्लाह हमारे पास भी स्पेस एजेंसी है। माशाल्लाह जो साइंसदान है, काबिल साइंसदान है, इतने काबिल साइंसदान है तो हम चांद पे क्यों नहीं गए? तो वो बात दरअसल जो ये है कि ये खबर की हद तक तो ये हमने सुना है, जाहिर है वो आप भी मीडिया वाले कह रहे हैं, बाकी भी हमें माननी पड़ती है ये बात कि उस बात तक कि ये जाने को जा सकते हैं, लेकिन वजह ये है कि यहाँ पे वो अप्रिसिएशन नहीं है साइंसदानों को। वो बयान है ना कि उन्होंने कहा था कि इसको ये कौम ऐसी है जो इसके लिए बेटर करेगा उसको ये जलील करेगी, और डॉक्टर कदीर खान का हाल आपने देख ही लिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता इस अवाम के लिए। सर अब्दुल सलाम साहब ने जो हमें स्पार्को बनाकर दिया, हमने उसके साथ क्या किया? इसी तरह ही है ना जी, इसी तरह ही है। पाकिस्तान में जो इस अवाम के लिए करेगा, ये तो शुक्र करे कायद आज़म टाइम पे मर गए, वरना इस अवाम ने तो वो फातिमा जिन्ना को छुरियाँ मार के मारा हुआ, हिस्ट्री में शामिल है। हम किसको क्या कहें? बाकी हम अगर हम अपने लीडरों को नहीं मानते, हमारे बड़े लीडर जो थे आए, उनके साथ ये किया, तो हम ये भी सोचते हैं कि हम तरक्की भी करेंगे। पॉसिबल है? बड़ा मुश्किल है। ऐसी अवाम है तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। यही दलालत है। सर आपको शायद बात अच्छी ना लगे, जो इंडिया के जो जिन्होंने एटम बम बना के दिया, उसको सदर बना दिया उन्होंने। हाँ जी, तो और हमने कदीर साहब को क्या होगा, अंदर डाल दिया। तो वो चांद पर जाने के हकदार है कि नहीं है? वो तो है ना, वो तो हर काम कर रहे हैं अपनी अवाम के लिए। बेशक वो अंदर खाते मुसलमानों को मार रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी अवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा हाल जो है ना, अल्लाह हमें बचाए, और दुआ करनी चाहिए कि हम मुसलमान बन जाएं। जिस दिन हम मुसलमान बन गए उस दिन मामला ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सच। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम माशाल्लाह ठीक, शुक्र है। नाम आपका? तनवीर अहमद एडवोकेट। क्या कर रहे हैं? एडवोकेट हैं? मैं एडवोकेट। जबरदस्त। आज मेरी किस्मत ही बहुत अच्छी है, सारे एडवोकेट मिल रहे हैं मुझे। ये एरिया ही सारा एडवोकेट्स का है। अच्छा ज़बरदस्त। सर बात करने का पर्पस ये कि पड़ोसी मुल्क इंडिया सर चांद पर पहुंच गया, और चांद पर पहुंचते साथ ही तारीख रकम कर दी।
डार्क हिस्से पर जाने वाला, साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन गया। उनका तिरंगा, उनका जो झंडा चांद पर है, हमारे झंडे पर चांद है लेकिन हमारा झंडा चांद पर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? पहले वो कहते थे चंदा मामा दूर के, अब वो कहते हैं चंदा मामा घर के। वो तो नज़दीक हो गए ना, जब उन्होंने उनको पहुंच गए हैं तो वो तो उनके घर के हो गए। अब ये है कि इसमें ये है कि जो स्ट्रगल करता है वही उसका फल जो है ना वो हासिल करता है। अब अगर कोई बंदा कोशिश नहीं करेगा तो उसको कभी भी उसका जो नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। तो जो कोशिश करेगा वो पालेगा। अगर उन्होंने कोशिश की है तो इसका मतलब है वो अगर वहाँ पे पहुँचे हैं तो ठीक है भाई, ये दैट इज़ द सक्सेसफुल। क्या कहना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम, उनके जो मिसाइल की जो रेंज है वो चांद तक है। अब सोचें, हम यहाँ पर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी बहुत अच्छी है, हमारी टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत अच्छी है। नहीं देखिए, टेक्नोलॉजी जो है, मैं मिसाइल की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव मैनर। मिसाइल है जो जितने भी हथियार हैं, चाहे वो केमिकल हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हैं, जैसे भी हैं, उनका मकसद जो है वो सिर्फ लड़ाई की हद तक होता है। मैं चाहता हूँ कि इससे हटकर जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में जो बंदे को दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए। आपने कहा लड़ाइयों के हद तक होता है, लेकिन इंडिया ने साबित किया इंसानियत के लिए भी चांद पर मिशन जाना ये खाली के खाली इंडिया का फ़ायदा थोड़ी है, इससे पूरी इंसानियत को पता चलेगा कि चांद के अंदर क्या है। मैं न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये जो उनकी जो मिशन है चांद पर जाने की, ये अप्रिशिएटेबल है, क्योंकि अगर वो गए हैं तो यह अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी बंदा जो कामयाब होता है, जो मेहनत करता है और अगर उसको उसका अच्छा नतीजा मिलता है तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। तो अब मैं सिर्फ डिस्ट्रक्टिव मैनर जो है, जो औजार जो है, जो हमारे हथियार, लड़ाई की हद तक मैं बात कर रहा था। बाकी जो है अगर जो इसका न्यूक्लियर का उसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, हम उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, उससे बहुत सी हम जो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ले सकते हैं। तो जितना हम लिया कोई फायदा? देखिए, कोशिश कर, क्राइसिस पूरे मुल्क के अंदर है। हम जिस तरह हमारे आज तक तो हमारे डैम भी पूरे नहीं हो सके, आज तक तो हमारा किसी किस्म का जो आवाम के जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी नहीं हो सकी। इस वजह से हमारे लिए बैड लक है। मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हुक्मरानों को और हमारे जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है, हम 14 अगस्त को मनाते हैं अपनी आज़ादी, उनकी 15 अगस्त को हम कहेंगे तो एक दिन फिर भी हम सीनियर हैं। वो हमसे इतना, तो एक ही दिन हुए थे ना? हालांकि एक दिन में हुए थे, मैं यही कह रहा हूँ कि एक ही दिन आज़ाद हुए थे, एक ही ऐलान था। लेकिन चूँकि हमारा उस वक्त के फैसले के मुताबिक उन्होंने 14 अगस्त रख लिया, वो 27वीं के हिसाब से। लेकिन ये है कि अगर वो हमारे साथ है, अगर आज़ादी के लिहाज से देखें कि वो हमारे जुड़वा हैं, दोनों मुल्क जुड़वा हैं, लेकिन वो आज़ादी के वक्त तो एक मुल्क था ना, हम तो अलग हुए इंडिया से। वो इंडिया से अलग हुए हैं या हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलग हुए हैं, तो दोनों का मकसद तो एक ही है ना। तो अब ये है कि अगर वो तालीम के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, IT के मैदान में अगर वो हमसे आगे हैं तो हमें भी इसके बारे में कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी, कितना ज़रूरी है आज के टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, अगर रिस्पेक्ट की बात करें तो इंडिया की भी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है दुनिया जे होकार कर रहा है। नरेंद्र मोदी के पाँव में गिर जाते हैं बाहर के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स आके, तो क्यों उन्होंने इज्जत कैसे बनती है कौमों की? क्योंकि ऐसे है, कौमों की इज़्ज़त ऐसे बनती है कि कौम जो है वो जो उनके लीडर्स हैं वो दयानतदारी और ईमानदारी से और बिल्कुल से जो है मुखलस होकर काम करें। अगर नरेंद्र मोदी कामयाब है या उनके जो प्रायर जो प्राइम मिनिस्टर्स थे कामयाब हैं, तो वो इसी वजह से है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। उनकी ट्रेड देख लें, उनका ट्रेड का हजम देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी को देख लें। आज तक हमने चार्जर भी नहीं बनाया, जैसे कहते हैं हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। उन्होंने मोबाइल कंपनियां अपनी मोबाइल इस्टेब्लिश कर दिया है, IT टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे हमसे। तो इस तरह है कि अगर जो बंदा मेहनत करेगा, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है, उसको उसका नतीजा मिलेगा। हम बीइंग मुस्लिम, हमें प्राउड है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम मुसलमान होने के साथ साथ हमें दुनिया को के मुकाबले में शामिल होना चाहिए। हमें वो टेक्नोलॉजी जो रेस है, जो सोशल और जो बैनुल कौमी रेस है, उस रेस का हमें भी हिस्सा होना चाहिए। ना कि हम इतना ही करके बैठ जाएं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान ठीक है, ये हमारे लिए अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मेहनत करके आगे दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनको कम्पेट करेंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपने कहा कि हम नबी की उम्मती हैं। अब जिस तरह से देखें, वक्त तो वक्त नबी अंबिया आते गए, अल्लाह ताला ने उसको उसके मुताबिक कैपेबल बनाकर पैदा किया कि उस अराउंड जो सराउंडिंग के मुताबिक जिस तरह का माहौल हो उस तरह का सर्वाइवल पैदा हो। सर, अभी देखिए दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। आप अंबिया को देखेंगे तो वो उस वक्त के मुताबिक तैयारी करते थे। आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, हम यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम नबी की उम्मती हैं।
हम बोश होना, प्राउड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए, लेकिन काम भी तो करना मैं चाहिए। यही कह रहा माशरे में सर्वाइवल के लिए माशरे के मुताबिक चलना ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल कामयाबी वही है जो माशरे के हिसाब से, वक्त के हिसाब से अपने आप को तब्दील कर लेता है। हाँ जी। जिस तरह की हमारी ज़रूरियात हैं, जो हमारी डेली यूजेज की ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें वैसी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी से, हम माशरे से बहुत और बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत पीछे रह जाएंगे। रिलेशंस कितने ज़रूरी हैं इंडिया के साथ? रिलेशन देखें, हमारा जो सबसे मेन मसला इंडिया के साथ ये है कि इंडिया कश्मीर का मामला है। मैं ये कहता हूँ कि हर बंदा जो पैदाइशी तौर पर आज़ाद होता है, चाहे वो किसी भी नस्ल, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, तो उनको जो गाज़बाना कब्ज़ा कश्मीर पे, उसको उनको हटा लेना चाहिए। सर अब हमें कश्मीर का मामला भूल जाना चाहिए, यकीन नहीं, एक में बात सुन लें, कश्मीर का मसला छोड़ देना चाहिए। उस एक कश्मीर के लिए, एक टुकड़े के लिए, वहाँ पर टोटल 60 लाख आबादी, 70 लाख आबादी होगी, पूरे मुल्क को कश्मीर बना दिया, 4 जंगें लड़ ली इंडिया के साथ। सर कोई समझदार, कोई अकल वाला बंदा भी देखता है कि एक दिन देखता, 2 दिन देखता, यार यहाँ पर मेरा लॉस हो रहा, चलो 20 की बात निकालते हैं, यूएन के अंदर जाके मसला सॉर्ट आउट कर दो, कुछ न कोई तो फैसला तो हो निकल आएगा ना सर। हम नहीं चाहते, क्या वाकई में इंडिया हमारा दुश्मन है? नहीं, इंडिया के साथ हमारा वैसे कोई नहीं मसला। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा बोन ऑफ कंटेंशन है वो कश्मीर है। उसके बाद ये जो देखें आप, पिछले दिनों में ये दरिया सतलुज में उन्होंने बहुत ज़्यादा रेला पानी का छोड़ा है, तो इंडिया के हमारे बारे में ख्यालात अच्छे नहीं हैं। वो इस वजह दरिया से सतलज में पानी छोड़ेंगे ना, अब वो पानी रोक के रखेंगे, सैलाब पानी, बारिश इतनी आई है तो वो तबाह हो जाएंगे। यहाँ पर हमें अपना डिफेंस खुद करना है ना सर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें भी डैम बनाने चाहिए। हमें अपने आप को, हम हर साल जो है वो तकरीरें वगैरह करके उसको, या उसके जो नुकसान है उसको बर्दाश्त करके बैठ जाते हैं, लेकिन फॉर एवर हमारी कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि जो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सैलाब आएगा तो हमने क्या करना है। ऐसा कोई हमारा जो लैक ऑफ जो है ना, ये हमारी ये बहुत कमज़ोरी है। लेकिन जो इंडिया के रिलेशन है वो हमारे अच्छे होने चाहिए। हमारे कल्चर एक है, हमारा जो रहन सहन एक है, हमारी ज़ुबान एक है, उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन दोनों को मिल बैठ के जहाँ पे गाज़बाना मामलात हैं उनको भी सॉल्व आउट होना चाहिए। कश्मीर का मसला हल हो गया तो हम भी तरक्की करेंगे और वो इससे डबल तरक्की कर सकते हैं। हम आज तक 1947 से लेके आज तक इसी दायरे से नहीं निकले कि हमने इंडिया के ख़िलाफ़ नारे लगाने हैं। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि ये तमाम नेबरर्स जो हैं हमारे, चाहे अफ़गानिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश तो वैसे भी दूर है, इंडिया है या चाइना है, ये वो मुल्क हैं जिनके साथ हमारी सरहदें लगती हैं, तो तमाम के साथ हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। और जो मामला डिस्टर्बिंग है उनको यूएनओ में ले जाएं, या उनके बारे में जो भी सालसी कमेटी बिठा के उसको हल कर लिया जाए, तो ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो बेहतर हो जाएं, वो इस तमाम लड़ाई झगड़े से दूर निकल जाएं। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। नाइस टू टॉक विद यू। बहुत आला। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी लगा शुक्र। नाम आपका? रज़ा अहमद, क्या करते हैं? एडवोकेट। एडवोकेट साहब है, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया यार। बात करने का पर्पस आपसे ये है, क्या लगता है कि आपको अभी इंडिया चंद्रयान 3 पर लॉन्च करके चांद पर लैंड करके अपने रोवर को लैंड करवा दिया, इसी के साथ साथ इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया, चांद पर जाने वाला, साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन गया। क्या समझते हैं आपके आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल साबित होने वाला ये कदम? देखें, इंडिया के लिए तो बेनिफिशियल वो ऑलरेडी बहुत आगे हैं हमसे, ठीक है। और अगर हमारे मुल्क की तरफ देखा जाए तो हम तो माफियाज़ के अंडर हैं, स्टेक होल्डर जो हमारे आर्मी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंडर, ठीक है। मीन्स के हम तो कभी मीन्स के ऐसा उन्होंने किया हुआ है कि हम कभी उठ ही ना पाए मीन्स के पाकिस्तान को इस वक्त। तो लाइक जब तक आवाम खुद सही नहीं होगी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीन्स के एक सब्ज़ी बेचने वाले को, एक फल बेचने वाले को देख लें, अगर उसको 80 का मिलता है 200 का बेचता है, जब तक हम सब खुद ठीक नहीं होंगे तब तक कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आगे किसी चीज़ आगे निकल सके। हम बांग्लादेश से देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, पेट्रोल की प्राइस आप दुनिया में देख लें, कहीं भी दुनिया में 100 से ऊपर, 150 से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे इतनी प्राइस है। आप जाके अफगानिस्तान में देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे तो हर बंदा जिसका दाव लगा वो कह रहा है मैं लगा ही जाऊँ। सो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तब्दीली आ जाए वो विदाउट कि आप खुद को जब तक सही नहीं करेंगे। तो हर एक को अपने टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में हम बड़ी बात करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी आज के लिए एडवांसमेंट के बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या इन सब के बावजूद देखते हुए जहाँ पर इंडिया हर चीज़ को, अपने हर चीज़ सेक्टर को डेवलप करता जा रहा है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा सेक्टर, क्या हमारे किसी भी सेक्टर का मुकाबला हो सकता है इंडिया के साथ? मुकाबला तो बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं। अगर आपको कोई सेक्टर यहाँ पर रजिस्टर भी करवाना पड़ता है तो ऊपर से लेके नीचे तक आपको रिश्वत देनी पड़ती है, ठीक है।
आप कोई बिल्डिंग आप अप्रूवल लेने चले जाएं एलडीए से, तो आप ठीक है आपको 5 साल तो उसको अप्रूव करवाने में लग जाएंगे, या फिर आपको अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टरों की रिश्वतें मीस के एक बहुत लंबी चेन है माफिया की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये तो किसी को ना आगे आने देंगे इन फ्यूचर। जब तक आवाम खुद को नहीं सही करती तब तक तो एक्सपेक्टेड ना करें कि कोई तब्दीली आ सकती है। क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कुछ बातचीत चल सकती है? ये तो डिपेंड है कि आपके स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं।